India and Iran, new friends. अरे मदरलैंड की तरफ से फादरलैंड को कहिए कि इस तरह से निर्दोष नागरिकों को ना मारे। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, कौन खड़ा आपके साथ? कोई नहीं खड़ा। और इसका खामियाजा एक न एक दिन भारत को भी भुगतना पड़ेगा। ईरान या इजराइल, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक ही सवाल पूछा जा रहा है, निंदा नहीं तो कम से कम शोक ही व्यक्त कर दीजिए। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप कम से कम खामनेई की हत्या के बाद शोक व्यक्त करिए, नहीं तो निंदा कीजिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटी मार दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूं तो महामानव से लेकर 56 इंची विश्व गुरु तक की उपाधि मिली है, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप हैं, जिस तरीके से उन्होंने खामोशी बरती है, उनकी चुप्पी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्व के तमाम राष्ट्र अध्यक्ष खामनेई की हत्या को लेकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अभी अभी एक प्रतिक्रिया आई है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। उन्होंने कहा है कि खामनेई की हत्या करने वालों ने मानवीय नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सभी मानदंडों का उल्लंघन किया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का शोक व्यक्त कर सकते हैं? शोक नहीं तो क्या वो निंदा कर सकते हैं? और यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भारत किसके साथ, ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ, उसे किसके साथ होना चाहिए, ये भी सबसे बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो गया है। वहीं जो सरकारी समर्थक हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टर भक्त हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद क्यों शोक व्यक्त करना चाहिए, क्यों निंदा करनी चाहिए। तो उसका भी जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि विश्व को जिस तरीके से युद्ध की आग में झोंक दिया गया है, इससे कैसे निजात मिलेगी? आखिर विश्व में शांति कैसे आएगी? तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि विश्व में शांति तभी आएगी जब बुद्ध का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। अमेरिका की गुंडा नीति का हम विरोध करते हैं। ये दादागिरी बहुत खतरनाक है। दुनिया के सभी प्रबुद्ध वर्ग को इसका विरोध करना चाहिए। एक राष्ट्र के सुप्रीम नेता को घर में मार देना, एक राष्ट्रपति को उसके यहाँ से उठा लेना, ये बहुत ही दर्दनाक कहानियां हैं और इसका खामियाजा एक ना एक दिन भारत को भी भुगतना पड़ेगा। आज कई देश भुगत रहे हैं, आप भी जद में आएंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि अराजकता का, गुंडई का और कह सकते हैं कि पागलपन का सब लोगों को विरोध करना चाहिए। तो ये भंते सुमित रतन हैं जो कि बौद्ध समुदाय से आते हैं। इन्होंने साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि अमेरिका की गुंडई का विरोध करना ही पड़ेगा। तो देश में तमाम मुखर आवाजें अमेरिका के इस हमले की निंदा कर रही हैं। वहीं इस समय धीरेंद्र शास्त्री भी इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। धीरेंद्र शास्त्री ने शांति का उपदेश देते देते दुनिया को, देश दुनिया को यह कह दिया कि विश्व में शांति तभी आएगी जब बुद्ध का मार्ग अपनाओगे। तो अब धीरेंद्र शास्त्री भी बुद्ध बुद्ध करने लगे हैं। सुनिए धीरेंद्र शास्त्री ने क्या कुछ कहा है। हम यही कहेंगे कि शांति का पर्याय सनातन से ही प्रारंभ होगा। सनातन ही शांति पर, सनातन का मतलब अशांति नहीं, शांति। सनातन का मतलब क्रोध नहीं, बोध। सनातन का मतलब युद्ध नहीं, बुद्धत्व। इस भाव को प्रकट करने वाली परंपरा हमारी सनातन की है और ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा इम्तिहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। इस बीच विंग कमांडर अनुमा आचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीखे सवाल पूछ रही हैं। सबसे पहले आप अनुमा का ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 ट्वीट किए हैं 21 घंटे में, और 17 ट्वीट में एक भी, इसमें वो स्टालिन को बर्थडे विश कर रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, लेकिन एक में भी एक सौजन्यता, एक शिष्टाचार, इस नाते भी कम से कम उनके लिए संवेदना तो प्रकट कर सकते थे। उसमें क्या रुकना है? अरे मदरलैंड की तरफ से फादरलैंड को कहिए कि इस तरह से निर्दोष नागरिकों को ना मारे। उफ तक नहीं करते आप जिल्ले इलाही के खिलाफ।
ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रही हूं, जो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उफ तक नहीं करते आप जिल्ले इलाही के खिलाफ। आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप, और एक 70 लाख का देश इजराइल, उसके दरबारी बने हुए हैं। ईरान में आयतुल्लाह खमेनी की इजराइल और अमेरिका के हाथों हत्या हो गई। 24 घंटे गुजर गए, हिंदुस्तान की सरकार, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक शब्द इजराइल और अमेरिका की निंदा में आपने नहीं सुना इनके मुंह से। तो अनुमा यहां पर साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। वो कह रही हैं कि खामनेई कट्टर था, नहीं होना चाहिए, कायर नहीं था, उसने डर के मारे सीज फायर नहीं किया। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामनेई की मौत पर एक ट्वीट तक क्यों नहीं किया? इस चुप्पी के क्या मायने हैं? वहीं सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कुछ ऐसे ही तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए भारत सरकार ने एक ट्वीट तक नहीं किया। हम चुप क्यों हैं? हम चुप क्यों हैं? ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ निंदा नहीं तो कम से कम शोक व्यक्त तो करना ही चाहिए। जब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी आईटी सेल के लोग कह रहे हैं कि खामनेई क्या कोई राष्ट्रपति था, प्रधानमंत्री था? उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ट्वीट करें, क्यों इस हमले की निंदा करें? तो जो लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं उनको सबसे पहले बिना देर किए ये वीडियो देखना चाहिए। ये 2016 का वीडियो है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान की दोस्ती का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुप रहना चाहिए। India and Iran are not new friends. Our dosti is as old as history. इस वीडियो को शेयर करते हुए नेहा सिंह राठौर ने भी तीखे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी या भारत सरकार के मुंह से श्रद्धांजलि का एक शब्द भी नहीं निकला। इससे भारत की विश्वसनीयता पर, विश्व पटल पर क्या असर पड़ेगा? ये तीखा सवाल पूछा है नेहा सिंह राठौर ने। इस समय एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। 2016 की ये तस्वीर बताई जा रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामनेई से मुलाकात की थी। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ खामनेई से मिल रहे हैं तो खामनेई क्या थे? जब प्रधानमंत्री 2016 में ईरान गए थे तो खामनेई से क्यों मिल रहे थे? जो लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई की हत्या पर निंदा नहीं करनी चाहिए, शोक व्यक्त नहीं करनी चाहिए, उनको ये तस्वीर ज़रूर देखनी चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामनेई से क्यों मिल रहे थे? ईरान को अपना दोस्त क्यों बता रहे थे? जब ईरान दोस्त है तो कम से कम एक ट्वीट तो बनता है, निंदा या फिर शोक व्यक्त करना तो बनता ही है। वहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि आज एक भी पड़ोसी देश भारत के साथ नहीं खड़ा है क्योंकि इस सरकार ने विदेश नीति को पूरी तरीके से रौंदने का काम किया है। देखिए कपिल सिब्बल ने क्या आरोप लगाया। हमारी पॉलिसी थी नेबरहुड फर्स्ट, क्या हुआ उस पॉलिसी का? कौन सा पड़ोसी है जो हमारे साथ आज खड़ा है? कहीं भी देख लो आप, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, कौन खड़ा आपके साथ? कोई नहीं खड़ा। आप आइसोलेटेड हो, तो नेबरहुड में आइसोलेटेड हो, विश्व में आइसोलेटेड हो, और कोई आपका मतलब कि दोस्त ना रहा। प्यार की तो बात छोड़ दीजिए, दोस्त ना रहा। अब आपकी बात तो ट्रंप सरकार की बात नहीं होती, मतलब कि वो डोनाल्ड ट्रंप आसिम मनीर को खाना खिलाते हैं उनको बुलाकर। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सांसद कितने मूर्ख हैं इसका एक एग्जाम्पल है निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिसके बाद बीजेपी की जगहजाई शुरू हो गई है। इस व्यक्ति को सांसद क्यों बनाया गया है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस व्यक्ति ने एक ट्वीट किया कि अपना भारतीय पासपोर्ट छोड़ के दुबई जाने वाले लोगों के लिए सबक, मोदी जी हैं तो हम सुरक्षित हैं। लंबे लंबे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आसान है। ये व्यक्ति उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ दी, दुबई में बस गए। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि दुबई में नागरिकता मिलती ही नहीं है। और ये व्यक्ति कितना मूर्ख है इसके इस ट्वीट से आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोग इसको सोशल मीडिया पर जवाब भी दे रहे हैं, लिख रहे हैं कि दुबे ने अपने बेटे कनिष्क को लंदन की डिग्री दिलाई, वहाँ नौकरी दिलाई, वहीं सेटल करा दिया। शायद 1-2 साल में इनका बेटा ब्रिटेन की नागरिकता भी ले ले। दुबे दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये लोग दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और आज ये हर चीज़ के लिए मोदी को श्रेय दे रहे हैं। जबकि सच्चाई तो ये भी है
कि अगर आज हमारा देश परमाणु संपन्न है तो उसका श्रेय 3 महत्वपूर्ण लोगों को जाता है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। आज हमारा देश सुरक्षित है, संपन्न है, दुनिया में इसकी धाक है, तो परमाणु शक्ति की वजह से। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी कब टूटेगी, लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, भारत की स्थिति को क्लियर करेंगे? हर मुद्दे पर खुलकर अब बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल, ईरान, अमेरिका के मामले पर चुप क्यों हैं? भारत का स्टैंड इस पूरे मामले पर क्या होगा? भारत किसके साथ होगा, ईरान के साथ या फिर इजराइल के साथ? क्या खामने की हत्या पर शोक संवेदना या फिर हत्या की निंदा नहीं हो सकती थी? दोस्तों, इस सवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते, राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।